यह प्राणी जिसे किलिन कहा जाता है किसी भी जीव की आत्मा को देखने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जो शुद्ध होगा भावपूर्ण होते हैं। इसी वजह से जादूगरों की संघ इसे अपने नए नेता को चुनने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जब ग्रिंडेलवाल्ड ने देखा कि किलिन उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है तो उसने बिना झिझक उसे मार डाला। फिर एक काले जादू के जरिए उसने उसे एक बिना आत्मा वाली कठपुतली में बदल दिया और जैसा उम्मीद थी चुनाव समारोह के दौरान वह किलिन बाकी सभी उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर सीधे ग्रिंडेलवाल्ड के पैरों में जाकर झुक गया। यह देखकर मंत्री ने तुरंत घोषणा कर दी कि ग्रिंडेलवाल्ड ही दोबारा राष्ट्रपति बनेगा। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। सत्ता मिलते ही ग्रिंडेलवाल्ड ने आदेश दिया कि उसके सामने मगल जैकब को लाया जाए। उसने सबके सामने कहा कि एक साधारण इंसान होकर भी जैकब जादूगरनी क्वीनी से शादी करना चाहता है और इससे खून की शुद्धता पर दाग लगेगा। फिर उसने सबके सामने जैकब पर क्रूसिएटस यातना देने वाला श्राप चला दिया। इसी के साथ जादूगरों और मगल दुनिया के बीच संघर्ष की आग भड़क उठी। उम्मीदवार सैंटोस यह सब देखकर सह न सकी और उसने तुरंत श्राप तोड़ दिया। ग्रिंडेलवाल्ड अभी अपनी जीत मान ही रहा था कि तभी क्रीडेंस वहां पहुंचा और सबके सामने सच बता दिया कि असली किलिन मर चुका है और ग्रिंडेलवाल्ड ने एक नकली बिना आत्मा वाला किलिन बनाया था ताकि सबको धोखा देकर खुद नेता बन सके। तभी न्यूट बोला कि उस रात 2 किलिन पैदा हुए थे, लेकिन ग्रिंडेलवाल्ड ने उसकी ब्रीफकेस नष्ट कर दी थी, इसलिए वह यह साबित नहीं कर पाया। यहीं पर पैंटी दूसरी ब्रीफकेस लेकर पहुंची जिसमें दूसरा किलिन मौजूद था। सब लोग दंग रह गए क्योंकि किलिन हमेशा जुड़वा पैदा होते हैं। जैसे ही वो असली किलिन सामने आया, काले जादू से बनी कठपुतली का जादू तुरंत टूट गया। थोड़ी देर बाद वह कठपुतली वो गेल के हाथों में ही मर गई। सच्चाई सामने आते ही सभी देशों के मंत्रियों ने चुनाव दोबारा करवाने का फैसला किया। न्यूट ने असली किलिन को मंच पर जाने दिया। वह धीरे धीरे चलता हुआ डंबलडोर के सामने पहुंचा और उसके आगे झुक गया। डंबलडोर चकित रह गया। उसने सम्मान पूर्वक उसका अभिवादन किया, लेकिन खुद नेता बनने की इच्छा न होने के कारण उसने किलिन से कहा कि वह फिर से चुनाव करे। किलिन ने उसकी बात समझी और जनता की ओर चला गया, जहां उसने जाकर सैंटोस के सामने घुटने टेक दिए। हार से जलते भुनते ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रीडेंस को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय डंबलडोर और एबरफोर्ड दोनों ने एक साथ हस्तक्षेप किया। तीनों की जादुई ताकतें आपस में टकराईं और कोई नहीं जानता था कि इसका आगे क्या परिणाम होगा।